आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताजा शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात रूस की करते हैं, शाम की भी करते हैं, इसराइल की भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर रूस से, जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के माविन और रूस के लिए मिसाइल बनाने वाले अहम शख्स को कत्ल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मिखाइल शेटकस्की एक रूसी कंपनी के डिप्टी जनरल डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के सरबराह थे और नामालूम अफराद की जानिब से उन पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथी माने जाते हैं और मिसाइल बनाने वाले अहम शख्स जिनका कत्ल हुआ है। एक लाश मिली है रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी रूस के लिए मिसाइल बनाती है जो इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल एसोसिएट प्रोफेसर भी थे जो रूसी KH-59 क्रूज मिसाइल को KH-69 की सतह तक अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे थे। यह मिसाइल रूसी फौज यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करती है और मकतूल रूसी ड्रोन, हवाई जहाज और खलाई जहाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के हामी भी थे, लेकिन उनका कत्ल हुआ है। गोलियों से छलनी लाश उनकी मिली है मॉस्को के अंदर। आपको बताते चले, ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अहम शख्स माने जाते हैं, जिनका गोली से छलनी लाश एक नजदीकी एक ऑर्चर्ड में मिली है और उसके साथ साथ ही अहम शख्स माने जाते हैं जो कि रूस के अंदर जो मिसाइल, क्रूज मिसाइल, वो बनाने वाले अहम शख्स माने जाते हैं। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे। बात जरा शाम की करते हैं, इसराइल की करते हैं, ईरान की करते हैं, क्योंकि मशरिकी वस्ता के अंदर इस वक्त जो हालात है वहां पर कहीं ना कहीं कशीदा नजर आ रहे हैं। ईरान की जानिब से, जहां पर इजरायली फौज की जानिब से अब मशरिकी वस्ता में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह को कमजोर करने के बाद, शाम में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा करने के बाद अब ईरान की जौहरी तंसीबात पर इजराइल हमला करने के लिए तैयार है। और इजरायली फौज की जानिब से गुज़श्ता रोज जारी किए एक बयान में कहा गया है कि मशरिकी वस्ता में हिजबुल्लाह का कमजोर हो जाना और शाम में बशर असद की हुकूमत का खात्मा ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने का एक मौका है। आपको बताते चले कि इजराइल की जानिब से शाम के कई बफर जोन के साथ साथ कुछ नजदीकी इलाकों के अंदर भी कब्जा किया जा रहा है, इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन अब इजराइल की जानिब से ईरान को हमला करने की तैयारी की जा रही है। बयान में कहा गया है कि इजरायली फिजाइया ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलावर होने के लिए अपनी भरपूर तैयारियां कर रही हैं। इजरायली फौज का यह भी मानना है कि शाम में बशर असद की हुकूमत के खात्मे और लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान खुत्ते में तनहा हो गया है और ऐसी सूरत हाल में वो अपने दिफा के लिए जौहरी प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाकर एटम बम तैयार कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने हमेशा जौहरी हथियार हासिल करने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान का खलाई प्रोग्राम और जौहरी सरगर्मियां दोनों ही खालिस्तान शहरी जरूरत के लिए हैं। इस हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों और IAEA का कहना है कि ईरान का 2003 तक एक मुनज़्ज़म फौजी जौहरी प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद उसने अपने जौहरी प्रोग्राम में शहरी जरूरत से हटकर तरक्की जारी रखी है। इसके अलावा इजराइल का दावा है
कि ईरान ने कभी भी अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को सही मानों में बंद नहीं किया और ईरान के बहुत से जौहरी मकामात भारी कलाबंद पहाड़ों के नीचे दबे हुए हैं। अब जरा कुछ कौमी खबरों पर भी नजर डालते हैं। पार्लियामेंट का सरमाया इजलास 25 नवंबर 2024 से जारी है। इजलास के आगाज से ही लोकसभा और राज्यसभा में समल तशद्दुद, अडानी रिश्वत सतानी मामला समेत दीगर कई अहम इश्यूज पर अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। अब तक ऐवान की कार्रवाई एक दिन के लिए भी खुश असलूबी से नहीं चल सकी। ताहम आज लोकसभा में आईन पर बहस हुई। प्रियंका गांधी ने मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम के मफाद को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने किसानों, मजदूरों और गरीब अवाम के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए और न ही उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की। मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि निचली जात के लोगों के साथ साथ अकलियतों से भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, जबकि गरीब आवाम को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा और अगर इंसाफ की तलाश में निकलते हैं तो फर्जी एनकाउंटर में आवाज को हमेशा के लिए दबाया जाता है। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोपेगेंडे के लिए आईन का इस्तेमाल कर रहे हैं और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अफरीक्षा में हत्याएं। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी है। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। और अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। लोकसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवीन जिंदाल के एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि किसी दूसरे पड़ोसी की तरह हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी से पाक ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हिंदुस्तान के लिए सभी हमसाय मुल्क एक जैसे हैं। Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative and we have a agnostic. खैर मकदम है। अब जरा बात उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए आखिरी ट्रैक का काम भी अब मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के लिए आखिरी ट्रैक का काम भी मुकम्मल हो चुका है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज इसका ऐलान किया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मरकजी वजीर की जानिब से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट का आखिरी लिंक पर जो काम चल रहा था वो मुकम्मल हो चुका है। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि तारीखी संगमील इसे करार दिया है। उन्होंने लिखा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर हतमी ट्रैक का काम मुकम्मल हो गया है। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही मुआयना और ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। और उन्होंने कहा साथ ही कि कश्मीर से दिल्ली तक पहली ट्रेन अगले 4 माह यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर शुरू करने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा है कि वंदे भारत का तीसरा वर्जन ट्रेन एक स्लीपर वेरिएंट नई दिल्ली श्रीनगर ट्रेन के तौर पर काम करेगी, जिससे 800 किलोमीटर के सफर का वक्त सिर्फ 13 घंटे से भी कम हो जाएगा। और नई तामीर संगलदान से रियासी तक 40 किलोमीटर का रास्ता पहले ही मुकम्मल हो चुका है। यह सेक्शन सुरंगों और चिनाब पुल के मुश्किल खतों से गुजरता है, जो दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल है, जो कि जिला रियासी में वाक़या है।
नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने कहा है कि हुकूमत बिजली की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां मौसमी हालात काफ़ी सख्त है। और उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर में कुछ खामियां हैं और मुमकिना सख्त सर्दियों और बर्फबारी से कबल मजीद बिजली की ज़रूरत है। सख्त सर्दी के मौसम के लिए KPDCL की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुनक्कदा मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने कहा कि फुल प्रूफ तरीकाकार तजवीज़ किया जाना चाहिए ताकि कम से कम वक्त में बिजली के मसाइल को हल किया जा सके। सर्दियों के महीनों के दौरान वादी कश्मीर में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। देखिए, ओवरऑल ये हमने जो आज यहाँ पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और सेक्रेटरी साहब भी उसमें आए थे, और उस मीटिंग को, ये मीटिंग जो हमने ली कश्मीर के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर, इसका मकसद क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन के ऊपर ये मीटिंग है, और क्योंकि कश्मीर में अब ठंड आ गई है और बर्फ़ का मौसम है, कब बर्फ़ पड़ जाए कोई पता नहीं है, तो लिहाजा मकसद एक ही था इस मीटिंग का कि ओवरऑल देखा जाए कि क्या तैयारियां डिपार्टमेंट ने की हैं और क्या कमियां और खामियां उसमें हैं। तो लिहाजा हमने मीटिंग ली है। कुछ कमियां हैं बीच में, अभी भी हैं। हमने उनको कहा है कि स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है, कि कोई पता नहीं बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी। हम ये तो कह सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर बर्फ़ कम पड़ी थी तो वहाँ पे नुकसान कम हुआ, लेकिन इस पर हम ये नहीं लेके चलेंगे कि लास्ट ईयर बर्फ़ कम पड़ी थी तो इस बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, वो चीज़ें नहीं। हम ये ले चलेंगे कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी और नुकसान ना हो, क्योंकि लोगों को बिजली चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली चाहिए। तो उस लिहाज से जो एक रिव्यू मीटिंग हमने यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ली, उसके लिए उन्होंने जो तैयारियां की हमने देखी, और जो भी हमने पाया और देखा, डिपार्टमेंट तैयार है। क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले ही उमर साहब ने पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने इनको हिदायतें दी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं। तो लिहाजा उसी के आगे एक प्रोसेस करते हुए आज मैंने यहाँ कश्मीर के अंदर ली, और जो कश्मीर के फील्ड स्टाफ है जो पावर डिपार्टमेंट का, जो सारे मैक्सिमम ऑफिसर जो थे पावर डिपार्टमेंट के, वो वहाँ आए हुए थे, और हर डिस्ट्रिक्ट के, हर लेवल के, और उनसे बातचीत हुई है। और हमने सरकार की तरफ से उनको साफ कह दिया कि लोगों की चुनी हुई सरकार है। इससे पहले क्योंकि सरकार लोगों की चुनी हुई नहीं थी, LG सरकार की गवर्नमेंट थी, उसमें बात कुछ और थी, लोगों की इतनी सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज लोगों की चुनी हुई सरकार है, और इलाके में MLA बैठे हुए हैं, और जब लोगों की बिजली जाएगी, अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट होगी, तो MLA के पास हल्ला करेंगे और MLA को भी बात सुननी पड़ेगी, और कुछ लोग हमारे पास भी आएंगे। तो लिहाजा हम नहीं चाहते कि लोगों में एक कराई मचे। और श्रीनगर में नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी की सदारत में मुनक्कदा मीटिंग के बाद मेंबर असेंबली उड़ी सज्जाद शफी ने कहा है कि अफसरान को हिदायत दी गई है कि अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, जबकि खराब बिजली ट्रांसफार्मरों को जल्द अज जल्द ठीक कराया जाए ताकि सार्फिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। को डायरेक्ट किया गया कि भाई स्मूथ तरीके से काम किया जाए, लोगों को मुश्किलात से दो चार हैं उनको दूर किया जाए। ट्रांसफार्मर्स अगर जल रहे हैं तो विदिन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने हदायत दी कि 24 घंटे नहीं लगने चाहिए। गांव में, शहर में उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम चेंज कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि गाँव में भी 12 घंटे के अंदर अंदर चेंज होना चाहिए। और जिन इलाकों में पोल्स की प्रॉब्लम है, तारों की प्रॉब्लम है, उनको ठीक किया जाए। और मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही, और हमें उम्मीद है, हमने भी रिक्वेस्ट की डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कि क्योंकि विंटर में ज़्यादा खपत रहती है, तो अगर 100 या 200 मेगावाट पावर इन 2 महीनों के लिए ख़रीदा जाए तो उससे हमारी जो है लोड शेडिंग जो है कम हो जाएगी। ओवरऑल जो राशन वगैरह है या जो स्नो क्लियरेंस का मसला रहता है, बाकी जो एसेंशियल्स है उसको इंश्योर करने के लिए क्या कुछ उस सिलसिले में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कल मीटिंग ले रहे हैं, और हमने भी अपनी जगह पे जो मीटिंग्स ली हैं अपने सब डिवीजनल ऑफिसर से, वो हमें श्योर कि राशन जो है उन इलाकों में पहुंच गया है, जिन इलाकों जो इलाके कट ऑफ होते हैं तो उनमें राशन पहुंच चुका है अगले 3 महीने के लिए, ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। और सरकार की पूरी कोशिश यही है कि लोग जो है सर्दियों में आसाइश रहे, इनको आराम रहे और मुश्किलात से दो चार ना रहें। यही हमारी कमिटमेंट है, यही हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, और इंशाल्लाह यही चीज़ जो है आगे बताई गई है ऑफिसर साहिबान को। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीने जो विंटर में है, जिस तरीके से लोगों को मुश्किलात। जिला राजौरी के कुंडी बुडाल इलाके में मुबैना अमवात के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी
अभिषेक शर्मा और रुकने असेंबली बुद्धल जावेद चौधरी और जम्मू मेडिकल कॉलेज और राजौरी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं, जहां उन अमवात की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि खंडरी के बुद्धल इलाके से एक हफ्ते में बेहोश होने के बाद 6 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिनमें 5 मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि अभी भी कुछ अफराद जेर इलाज हैं। यहाँ पे बदहाल गांव में हुआ पिछले कुछ दिनों में 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, बट जो फाइनल आउटकम था कि वो बच्चे वहाँ पे भी इफेक्टेड थे और इस वाले इंसिडेंट में भी इफेक्टेड थे। तो इस पूरे इंसिडेंट को प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसके नज़रिए से देखा जा रहा है कि किसी तरीके कोई आउटब्रेक ना हो। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम जीएमसी जम्मू से, राजौरी से और हमारे जो डायरेक्टरेट हैं और स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम, ये पूरी टीम्स यहाँ पे आज पहुँची हैं। हर चीज़ के सैंपल्स जो है स्पेसिफिकली लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो वर्बल हिस्ट्री है, जो वर्बल बायोप्सी जिसको कहा जाता है, वो ली जा रही है पेरेंट्स की, कि किसी तरीके से ये मालूम पड़े कि ऐसा कोई चीज़ कंज्यूम हुआ हो जिसकी वजह से डेथ हुई है, वो क्या चीज़ हो सकती है। अभी तक डॉक्टर्स की टीम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, लेकिन जो सैंपल्स लिए गए हैं अभी तक 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सैंपल्स लिए गए हैं। पानी के सैंपल्स लिए गए, जो भी खाना यहाँ पे लोगों ने खाया था वो सैंपल्स लिए गए, और उसके साथ साथ जो दवाइयाँ बच्चों ने कंज्यूम की हैं उसके सैंपल्स लिए गए। पानी का सैंपल जो हमारी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहाँ पे भेजा गया, उसकी रिपोर्ट ठीक थी। 2 डिफरेंट सोर्सेज का पानी का सैंपल लिया गया था, एक बावली का सैंपल लिया गया था, एक पाइपलाइन का सैंपल लिया गया था। दूसरा जो हमारे फूड के सैंपल्स हैं वो सैंपल्स फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया जम्मू में, जहाँ से जो किसी तरीके का कोई जो फूड मटेरियल्स के अंदर अडल्ट्रेशन है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे अभी। 3rd जो सैंपल ड्रग्स का है वो आज गया है। जो भी ड्रग्स कंज्यूम हुई हैं वो सभी सैंपल्स ड्रग की लैब जो कठुआ में है वहाँ भेजा गया है, और फाइनल आउटकम जब तक कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं आती उसके ऊपर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि दिस इज़ द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन हमारा जो करंट फोकस है वो है कि किसी भी तरह के आउटब्रेक को प्रिवेंट करना, किसी भी तरह कोई फर्दर लॉस ऑफ लाइफ ना हो। इसके लिए एक मेडिकल कैंप, इंटेंसिव कैंप जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस वो इनिशिएट किया गया है, जिसमें हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी हैं, वो इसको खुद हेड कर रहे हैं, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बाकी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम्स हैं उन सब को हमने यहाँ पे अभी तैनात किया है। लगभग 14 डॉक्टर्स आज यहाँ इसी गाँव में हैं, जो सभी पेशेंट्स को, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। उनके फीवर का टेस्ट हो रहा है, उनके बाकी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर सिम्टम हो उसको हम आइसोलेट करें, उसका ट्रीटमेंट CHC कंडी में। पार्टी वर्करों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसकी सदारत पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने की थी। इस मौके पर जहां पार्टी वर्करों को पार्टी मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है, वहीं रविंदर रैना ने पूंछ के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इन हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान पूंछ के लोगों ने भाजपा को काफी सपोर्ट किया है। ये कोई सियासी फंक्शन नहीं है, जो भी आदमी बोलेगा। कॉन्स्टिट्यूंसी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी और सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से यहाँ की आवाम ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, मैं उसके लिए यहाँ की आवाम का, यहाँ के वोटर्स का, नौजवानों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक शानदार शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की पुंछ के बॉर्डर के इस जिले में। राजौरी और पुंछ, ये 2 जिले ऐसे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 2,30,000 से ऊपर वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस में लिए हैं। मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की। आने वाले दिनों में ये कारवां, ये काफिला, ये बीजेपी का तंजीमी काम और आगे बढ़ेगा। मैं जोर अपील भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख आपस में भाईचारा और प्यार, मोहब्बत और यकजहती से लोग रहते हैं, और उम्मीद करता हूं कि खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर एक
ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल लाल चौक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तनकीद करते हुए कहा है कि उस प्रोजेक्ट ने लाल चौक को सियाहती मरकज में तब्दील कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगरचे होटलियर्स और दीगर कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचा, ताहम लाल चौक जिस ट्रेड के लिए मशहूर था वो कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया गया, जिसकी वजह से अब ट्रेड से वाबस्ता लोगों का कम आना जाना ही है, जिसकी वजह से उनका रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि लाल चौक जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं रहा। लाल चौक को हम बिजनेस का हब मानते थे। जो भी ट्रेड का, जब भी कभी ट्रेड की बात होती थी तो लाल चौक का नाम पहले आता था। और जब से ये स्मार्ट सिटी बन गई है तब से जो ग्राउंड लेवल, जो ग्रॉस लेवल के बिजनेस क्लास है लाल चौक के इर्द गिर्द में, लाल चौक में, और वो काफ़ी बड़ी ना ये प्रॉब्लम सहल रहे हैं कि उनका बिजनेस बहुत कमज़ोर हो गया। कई ऐसे तबके भी हैं जिनका बिजनेस अब ग्रो हो गया, जिनमें होटलिंग है, कश्मीर आर्ट्स है, और कहीं ऐसे बिजनेस है जो ग्रो कर गए, क्योंकि ये इसको अब टूरिस्ट प्लेस बनाया गया। लाल चौक की शिनाख्त एज अ ट्रेड थी, लेकिन अब उसकी ट्रेड नहीं, इट्स एन टूरिस्ट, क्या बताएं इसको, टूरिस्ट प्लेस बन गए। जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, ऐसे इलाके जैसे ना, वैसे इट्स कंपलसरी फॉर एवरी टूरिस्ट टू मूव लाल चौक के लिए, उसका कंपलसरी आना बन गया फोटो शो के लिए। लेकिन मैं बिजनेस के हवाले से, मैं बिजनेस रिलेटेड हूँ, मैं बिजनेस हमारा बहुत कमज़ोर हो गया, ख़राब नहीं हो गया, कमज़ोर हो गया। अब कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी बिजनेस हो गया। हाँ, बिजनेस बढ़ गया। जैसे होटल्स हैं उनका बिजनेस बढ़ गया, कश्मीर आर्ट्स से वाबस्ता है उनका बिजनेस बढ़ गया, और हमारे यहाँ जो ब्रोकर्स है, दलाल वलाल, उनका बिजनेस बढ़ गया। मेन जो बैकअप बोन है लाल चौक की वो ट्रेड था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई है। अब मैं यही कहता हूँ कि लाल चौक का जो मसला है वो हल करें। हमारा यहाँ से ट्रैफिक हुआ करता था, जो ना पैसेंजर्स आते थे, बसें आती थी, लोग कमर्शियल ट्रैफिक, उसको तो बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। ये पता नहीं ये क्या, कौन सी ये चल रही है हमारे खिलाफ। मैं समझूंगा, मैं कहने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि ये साजिश चल रही है लाल चौक के खिलाफ। इतना फुटफॉल हुआ करता था लाल चौक में, शौक हुआ करता था क्योंकि लाल चौक चले जाए कुछ शॉपिंग के लिए। आजकल हमारे पास कोई दिल से नहीं आता, मजबूरी है। जैसे हमारे कहीं ऐसे ट्रेड वाले हैं जो स्पेशल किसी आइटम के डीलर्स हैं। ये देख रहे, एक मिनट जस्ट लिसन, ये यू जस्ट फोकस दिस पेपर, ये हमारे जो श्रीनगर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन लगातार जारी है, और आज अल सुबह कम उम्र ड्राइवरों, बगैर हेलमेट और बगैर दुरुस्त दस्तावेजात के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद चालान भी किए गए, जबकि मुतअद्दिद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां जब्त की गई है। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर की जानिब से आज सुबह से ही उस मुहिम को जारी रखा गया है, जिस पर मुसलसल कई महीनों से लगातार ये काम कर रहे हैं। जो माइनर्स ड्राइविंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विदाउट हेलमेट, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और एक मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, खासकर श्रीनगर शहर में। तो इसी की कड़ी में आज सुबह श्रीनगर शहर के अंदर भी लगातार इस ड्राइव को, इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं, और कई सारी गाड़ियां जो है यहाँ पे सीज की गई है, बाइक्स को यहाँ पे सीज किया गया है। कई सारे ड्राइवर्स के खिलाफ यहाँ पे चालान भी गाड़ियों का किया गया है, जबकि कई सारी जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। नायब तहसीलदार डोडा और DYSP अजय आनंद म्यूनसिपल कौंसिल डोडा की निगरानी में डोडा टाउन और आसपास के दीगर हिस्सों में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, ताकि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। इस मौके पर सड़क के किनारे गैर कानूनी पार्किंग, फुटपाथों पर दुकानदारों की जानिब से रखे गए सामान के साथ साथ तामीराती मटीरियल भी हटाया गया है, जबकि कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने